फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम लोगों का खाना पीना तो हो चुका है। और आज का मौसम ऐसा ही सुबह था और ऐसा ही दोपहर को है और शाम तक ऐसा ही रहेगा। धूप तो 2 दिन 3 दिन से नहीं निकल रही है। कल भी ऐसे ही पूरे दिन बारिश होते ही निकल गया था और आज भी सुबह से ऐसे ही फुहार फव्वारे की तरीके पानी पड़ रहा है। ये नहीं कि तेज़ बरस जाए और फिर खुल जाए। मौसम में इस तरीके का पानी भी अच्छा लगता है कि बाद में खुल जाता है। सुबह से ऐसे ही पड़ रहा है और कल भी ऐसे ही बारिश होती रही थी तो पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहा था और आज भी मौसम का यही हाल है। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा सा बंद हुआ था पानी और फिर से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी फुहारें गिर रही हैं पानी की, जैसे फव्वारे चल रहे हों। और पर ये है, गर्मी नहीं है आज क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और फ्रेंड्स ये देखिएगा, उस दिन शॉर्ट सर्किट हुआ था, डीपी से वायर में आग लगी थी और सबके घरों में पंखे, कूलर, फ्रिज सब चीज़ जल गए थे। और तो मेरे यहाँ पे पंखे में आग लग गई और ये देखिएगा नीचे की पूरी टाइल तक जल गई है। और टाइल इस तरीके से पिघल कर मतलब टुकड़ों में डली, जैसे मोमबत्ती पिघल कर जम जाती है नीचे, इस तरीके से डली हुई है। और पूरा ब्लैक हो गया है, उतनी जगह में पूरी रबड़ जल गई जो नीचे लगी थी। और मोटर तो फूंक गई होगी, इसकी पहले ही जल गई होगी पूरी, क्योंकि जब इतनी बुरी तरीके से लगी है। और फ्रेंड्स, मतलब 1 महीने बाद लाइट सही होके आने की खुशी भी हुई हम लोगों की कि लाइट आ गई है। और मैंने फ्रिज वगैरह भी 1 दिन पहले ही साफ़ कर दिया था। और कुछ नहीं, सब लोग खुश थे कि लाइट सही हो गई है और इतने दिनों बाद लाइट आई थी तो सबको खुशी थी। और थोड़ी देर बाद वो खुशी मतलब गम में बदल गई। ऐसा हुआ कि पूरे मतलब जहाँ से डीपी लगी है खम्भे से ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ कि सबके घरों में कोई ना कोई चीज़ में मतलब आग लगी। जैसे कि पंखे में, किसी के कूलर में, किसी के फ्रिज में, और ऐसा ही सबके घरों में हुआ। इस तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ। और मेरे घर में तो उस टाइम मतलब कमरे में घुसा नहीं जा रहा था, धुआं धुआं ही हो रहा था। मैं तो ये सोच रही थी ऐसे में कोई जाएगा तो उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए फिर हम कोई नहीं आए। जैसे तैसे वहाँ खम्भे से सारी मेन लाइन हटाई गई, काफ़ी लोगों ने मिलकर हटाई। और फिर घर पर जब सब शांत हो गया तब कमरे में आके देखा तो पूरा पंखा नीचे से, जहाँ पे पंखा रखा था उस जगह की पूरी ज़मीन काली पड़ गई है। और उस जगह पे होल तक हो गए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, होल हो गए हैं। टाइल उस जगह की बिल्कुल निकल के, जैसे मोमबत्ती पिघल पिघल के नीचे टपकती है, इस तरीके से पूरी पिघली हुई। इतने इतने उसके छोटे छोटे टाइल के गोल गोल से कण पूरे में डले हुए हैं और बहुत बुरी तरीके से। और ये छत पर ही बैठे हैं ऊपर, छप्पर के नीचे, उसमें पानी नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें ब्लैक वाली जो पॉलीथीन आती है मोटी वाली, वो डाल दी है। नीचे आ जाओ छाता दादी, चलो आप नीली छतरी। और यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय। और एकदम से मैं गिलास उठाने चली गई थी तो चाय बाहर निकलती ही आ रही थी। मैंने स्लो भी कर दिया, फिर भी तो मैं हाथ से उसको रोक रही थी, जैसे हाथ से वो रुक जाएगी। और यहाँ पर बन रही है दाल, और ये मैं नहीं दाल बना रही हूँ, ये बना रहे हैं जीजा जी। आज वो ही दाल बना रहे हैं, कह रहे थे कि मैं बनाऊँगा आज खुद अपने हाथों से। तो यहाँ पर दाल को फ्राई करने के लिए टमाटर, मिर्च सब कुछ डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं। और अभी ये डाल दी दाल, और ये मिक्स दाल बनाई है मैंने, मतलब रख दी थी उबालने के लिए कुकर में, तो उबल तो गई है, बस अब उसको फ्राई कर रहे हैं। तो मिक्स है, इसमें मसूर, चना और मूंग, उड़द, सारी दाल मिक्स हैं। तो ये मिक्स दाल बन रही है। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था, कह रहे थे आटा लगा दो बस हम बनाएंगे, तो मैंने आटा लगा दिया है। तो मैं अपने हिसाब से लगाया, जैसे मैं रोटियों का लगाती हूँ, तो थोड़ा उनको हाथ वाली रोटी बनाने के लिए टाइट लग रहा है, तो फिर ये उसको थोड़ा गीला कर रहे हैं। और यहाँ पर बन रहे हैं, दाल तो बन चुकी है, यहाँ पर बन रही है हाथ वाली रोटी यानी कि टिक्कड़। और जिया जी बहुत अच्छे हाथों से बना लेते हैं, हम लोगों से तो बनेंगे नहीं, कभी भी नहीं बनेंगे।
टेढ़े मेढ़े और हो जाएंगे, एकदम गोल हाथों से बनाते हैं। और ये भी नहीं कि मोटे, पतले भी, और फूलते भी हैं, वो खूब अच्छी तरीके से फूल जाते हैं गैस में। ये किताब ये यार बहुत अच्छा हो गया। इंसान होगा हाथ हाथ की रोटी है, हाथ की रोटी और यानी फूली ये है। टिक्कर बोलते हैं जिसे, फूली भी अच्छी है। ऐसा बनाने में भी है, हम सेक रहे हैं दोनों लोगों में। चकला बेलन फेल है हाथ के आगे। और यहाँ पर जीजा जी के हाथ की दाल और हाथ वाली रोटी यानी कि टिक्कड़, अचार, सलाद थाली मैंने लगा दी है। आप लोग भी आ जाइएगा, खा लीजिएगा। और यहाँ पर चल रहा है इन लोगों का दाल और टिक्कर वाला डिनर रात का। विवेक भी आ गया था, तो यहाँ पर चल रहा है इनका खाना। और फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की वीडियो। और अगले दिन मैम ने, जो एलिस मैम है हमारी सुपरवाइजर बहन जी, उन्होंने मासिक रिपोर्ट जो हर महीने ली जाती है उसकी मीटिंग रखी थी। तो मैं उस मीटिंग में गई थी, और मीटिंग से लौटकर जब मैं घर को आ रही थी, घर वापस, तो वहाँ पर जो हम लोगों के गांव की गली है, गांव का रोड है, और रोड के किनारे इस तरीके से झरने बह रहे थे। और जो घाटियाँ हैं, जो जंगल लगती थी गर्मियों में एकदम, और वो एकदम हरी भरी हो गई हैं, हरियाली हरियाली हो गई है चारों साइड। तो हम लोग बाइक से उतरकर रोड के किनारे नीचे उतरकर चले गए थे। और जब प्रकृति की चीज़ों से रूबरू होते हैं, प्रकृति की चीज़ों से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर, एकदम हरियाली ही हरियाली हो गई है, पूरी घाटियाँ हरी भरी हो गई हैं। और यहाँ पर हम लोग झरने के पास बैठे थे, तो विवेक जो बीच वाला पत्थर है उसमें चला गया और मुझसे कह रहा है कि तुम भी इस वाले पत्थर में आ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कि नहीं, मैं यहीं सीमित हूँ, मैं गिर पड़ूंगी, और पानी का बहाव बहुत तेज़ है तो मैं बहती हुई चली जाऊँगी। और हम लोगों के साथ में विवेक भी गया था, उसे मार्केट में कुछ काम था, तो वो अपने काम से गया था। तो उसने कहा मैं भी चल रहा हूँ साथ में, तुम अपना मीटिंग का काम देख लेना और मैं भी अपना काम देख लूँगा। तो इसलिए वो मेरे साथ में ही आया था। तो फिर हम लोग जो लौटते टाइम ये देखा हमें झरना, तो हम लोग उतर गए बाइक से और नीचे चले गए पहाड़ों के। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था, पर जाना तो पड़ेगा ना घर। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। मिलते हैं आप लोगों को घर में। फ्रेंड्स, मैं मीटिंग से घर वापस आ चुकी हूँ। और जैसे ही घर आई हूँ, कमरे का लॉक खोला है कि तुरंत बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। वैसे रास्ता में थोड़ा देर के लिए बंद हो गई थी, एक भी बूंद नहीं पड़ रही थी। फिर जैसे ही मैं घर पे आ गई हूँ, तैसे ही पानी शुरू हो गया है तुरंत। और जाते टाइम तो पानी बरसता ही रहा है जब हम यहाँ से गए थे मीटिंग के लिए, पर लौटते टाइम रास्ते में पानी नहीं पड़ा था, बंद था उतनी टाइम। पर घर आई हूँ तो तुरंत स्टार्ट हो गया है पानी। और ये देखिएगा मैंने किस तरीके से कपड़े डाल रखे हैं सुखाने के लिए। 3 दिन से साड़ियाँ सूख नहीं पा रही हैं, परसों की हैं ये, और अभी तक नहीं सूख पाई हैं, क्योंकि 3-4 दिन से मौसम बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है, बराबर लगातार बारिश हो रही है। तो इस तरीके से सुखाने पड़ रहे हैं कि अंदर थोड़ा बहुत हवा में कुछ तरीके से सूख ही जाएंगी। और कुछ बाहर डले हैं, मैंने बाहर डोरी बांध रखी है बाहर वाले कमरे में, पुराने वाले में, उसमें इनके कपड़े डले हैं। 3-4 लोवर, टी शर्ट, ये ढेर सारे कपड़े इनके डले हैं सूखने के लिए। वो भी 3-4 दिन के हैं, अभी नहीं सूख पाए हैं। तो इस तरीके से सुखाने पड़ रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। बस 2-3 घंटे के लिए धूप निकल आए तेज़ी से, उतने में ये कपड़े सूख जाएंगे, पर निकले तब ना। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि भीग गए थे। तो कपड़े वगैरह तो मैं धुलने के लिए डाल आई हूँ, जो और चेंज कर लिए हैं, दूसरे पहन लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की चाय
वगैरह हो चुकी है और जो कपड़े हम लोग मीटिंग में पहन के गए थे इनके और अपने उनको धुलकर मैं बाथरूम में ही डाल आई हूँ। अभी बाहर डालने की तो कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, तो बाथरूम में थोड़ा बहुत तो उनका पानी निचुड़ जाएगा, फिर उनको अंदर डालूँगी। और वीडियो के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट पहुँच रहे हैं मेरे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मैं मोबाइल चार्ज करती हूँ आप लोगों को बताऊँ कि कभी तो मुझे ना किसी साधन में लगाना पड़ता है, जैसे कि ट्रैक्टर या फिर जेसीबी खड़ी रहती हैं उनमें मुझे चार्ज में लगाना पड़ता है, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह देखने हैं तो उनसे चार्ज करके मैं अपना काम चला रही हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट तो सुधर पा ही नहीं रही है। बीच में अभी जो सुधरी थी तो वो 2 घंटे नहीं चल पाई और फिर से उसमें आग लग गई, डीपी में शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे तार जल गए। तो अब तो कोई चांस नहीं है, पता नहीं कब तक बनेगी। तो जिस तरीके से मैं मोबाइल चार्ज कर पाती हूँ उसी तरीके से लेट लपेट आप लोगों के पास वीडियो पहुँच पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी कि लेट वीडियो पहुँच रहे हैं। तो और यही कारण है कि 3-4 दिन 5 दिन का गैप हो जाता है। 2 दिन से तो मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ ही रखा है और मैंने कल गई थी जब मैं मीटिंग तो वहाँ से ही चार्ज करके लाई हूँ, मार्केट से दुकान में लगा दिया था और मीटिंग करने चली गई तो 2-3 घंटे के गैप में फुल चार्ज हो गया और पावर बैंक भी साथ में चार्ज करके ले आई हूँ ताकि 2 दिन का काम तो चल जाएगा। तो इसीलिए लेट लपेट हो रहा है वीडियो। और फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक डेली यूं ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।